जब मोदी जी और पुतिन बातें करते हुए जा रहे थे तो ये अकेला खड़ा था, इसको कोई पूछ भी नहीं रहा था। पाकिस्तान की हालत यही है, खाली प्राइम मिनिस्टर की नहीं, पाकिस्तान की इस वक्त सिचुएशन ये है। एक ही गैदरिंग के अंदर हों लेकिन हम कोई रास्ता नहीं निकाल सके। क्या कहेंगे, क्या पाकिस्तान को हाथ मिला लेना चाहिए था, पाकिस्तान की लीडरशिप को? और पाकिस्तान इस वक्त टोटली दुनिया में बेइज्जत और बेआबरू होके रह गया है। कि मोदी साहब अगर चाहें तो इस मुल्क, अगर वो लाहौर में जहाज उतार सकते हैं और हालात ठीक कर सकते हैं तो वो अगला जहाज इस्लामाबाद में भी उतार सकते हैं। और अच्छा सर, ये मुझे बताइए कि हाफिज सईद और मसूद अजहर जो हैं वो कौन हैं और उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है? अमेरिकन मिस्टर जॉन्स हैं, उन्होंने कहा है कि जी जिनपिंग, पुतिन, मोदी ये सब लीडर थे। ये देख के हमारी रीढ़ की हड्डी सनसरा जाती है, हमारे को खौफ आता है। बिग पावर तो है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन एंड इकोनॉमी, साइज ऑफ इकोनॉमी। और अभी भी आप देखें इंडिया की जो ग्रोथ रेट है वो 7-8 मेरा ख्याल है दुनिया की कोई इकोनॉमी नहीं है जो इस तरीके के साथ इतनी रैपिडली ग्रो कर रही है। और अगर ऐसी ग्रो करती रही तो वो इट विल बी चाइना के बाद इट विल बी इंडिया। तो आई थिंक इंडियंस को इस बात का एहसास है, सो दे आर ट्राइंग टू प्रोजेक्ट एन इंडिपेंडेंट स्टांस इंटरनेशनल ग्लोबल सिस्टम के अंदर, जिसके अंदर अब बड़ा वाजे हो गया है। अब इंडिया को फैसले करने पड़ रहे हैं कि वो कहाँ खड़ा होगा। इंडिया की कोशिश है कि वो इंडिपेंडेंट रहे, ऑटोनोमस रहे, अमेरिका का मोहताज ना बने, किसी का मोहताज ना बने। और वो जो फलसफा है किसी का ना मोहताज बनना, वो तो चाइना, रशिया वगैरह इन सब इस ग्रुप का है फैसला कि हम किसी के मोहताज नहीं है। और हम वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन, हर एक की सिक्योरिटी जो है वो हम सबकी मिलकर सिक्योरिटी है। ये सम जीरो गेम नहीं होनी चाहिए कि आपकी सिक्योरिटी एट माई एक्सपेंस। इसके अंदर जितने लोग हैं वो चाइनीज फिलॉसफी ऑफ कलेक्टिव सिक्योरिटी उसको करते हैं। मगर प्रॉब्लम यहाँ ये आ रहा है, बाकी तो ठीक है, मगर इंडिया पाकिस्तान का कलेक्टिव सिक्योरिटी का मसला बना हुआ है ना, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान जो है वो सम जीरो गेम नहीं है। एक मिसाल है कि इंडिया को टारगेट कर रहा है अमेरिका, जबकि इंडिया इज टू फार अहेड। पुतिन साहब ने जो तकरीर की उसमें उन्होंने यही कहा कि अमेरिका को कोई हक नहीं पहुंचता कि इतनी बड़ी दो हिस्टोरिकल कंट्रीज हैं, चाइना और इंडिया, जिनकी डीप रूट्स हैं हज़ारों साल की, जो स्ट्रॉन्ग आर्मी और स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी रखते हैं, उनको ब्लैकमेल करना बंद करे अमेरिका। और अमेरिका का अपना हाल इस वक्त बहुत ख़राब है। ट्रंप को काफ़ी लोग कह रहे हैं कि ये तुम जो कर रहे हो ये तुम नुकसान उठाओगे, और ऑफ कोर्स ऐसी ऐसी हरकतें कर रहा है। अब 250 पाउंड टूरिस्ट वीज़ा की फ़ीस होगी इंडिया, ब्राज़ील, मैक्सिको, चाइना अक्टूबर 1 से। ये इस तरह की हरकतें करके अगर ये समझता है कि ये कंट्रीज ब्लैकमेल हो जाएंगे। भाई इसने जब टैरिफ शुरू किए थे तो यूरोप आके फ़ौरन झुक गया, यूरोप के सारे लीडर आके इसके कदमों में बैठ गए, इंग्लैंड आके बैठ गया, पाकिस्तान आके बैठ गया, बांग्लादेश आके बैठ गया। ये समझता था बाकी भी आ जाएंगे। तो ब्रिक्स के कंट्रीज़ हैं ना, वो नहीं आए और उन्होंने दूर रहना बेहतर समझा के इससे दूर रहना, जवाब ही नहीं दिया। अच्छा जो करना है करो भाई। ये समझता है कि ये पाकिस्तान की तरह सब घुटने टेक देंगे, तो ऐसा नहीं है। फिर पुतिन और मोदी जी और जी आपस में बातें करते रहे, काफ़ी देर तक बातें होती रहीं, और जो बॉडी लैंग्वेज नज़र आ रही थी कि बहुत क्लोज हो गए हैं तीनों, और इसमें पुतिन का बड़ा किरदार है। और फिर बाद में जब यह है कि उस फोटो सेशन से निकल के जी और पुतिन जा रहे थे तो बाकी सब खड़े थे अपनी लाइन में, तो ये भाई साहब फौरन यूं सर झुका के हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़े कि एक और फोटो बन जाए कि मैंने पुतिन के साथ हाथ मिलाया। और फिर बाद में जब मोदी जी और पुतिन बातें करते हुए जा रहे थे तो ये अकेला खड़ा था, इसको कोई पूछ भी नहीं रहा था। पाकिस्तान की हालत यही है, खाली प्राइम मिनिस्टर की नहीं, पाकिस्तान की इस वक्त सिचुएशन ये है।
और कोई पाकिस्तान को घास भी नहीं डालता। बनाने वालों ने क्या क्या मीम बनाए इसके ऊपर, किसी ने इसको वेटर बना दिया, किसी ने क्या, लेकिन ओरिजिनल जो पिक्चर थी ना वही बहुत भारी थी। तो शहबाज शरीफ ने पुतिन को कहा कि हमें आपके इंडिया से ताल्लुकात पे कोई एतराज़ नहीं है, हम अपने ताल्लुकात आपसे बनाना चाहते हैं। ओ भाई साहब, आप एतराज़ कर भी लोगे तो क्या उखाड़ लोगे, ठीक है ना? आप एतराज़ कर लो भाई, आपके एतराज़ की औकात क्या है, आपकी औकात ही क्या है। अब यूरोपियन यूनियन भी खुल के आ गया है सामने के इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात ज़रूरी हैं। फिनलैंड के प्रेसिडेंट ने कहा कि इंडिया के साथ जो हो रहा है वो गलत हो रहा है और इंडिया को मार्जिनलाइज करके दुनिया में आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो लग ये रहा है कि यूरोप और ख़ास तौर पे ये जो साउथ शंघाई कोऑपरेशन की मीटिंग के बाद अमेरिका के, यूरोप के और अमेरिका के लोगों ने काफ़ी बयान दिया है कि हमें इससे सबक हासिल करना चाहिए। ये जो मीटिंग हुई है इससे यूरोप आइसोलेट हो रहा है और इवन अमेरिकन मिस्टर जॉन्स हैं, उन्होंने कहा है कि अगर हम आज यानी इस कॉन्फ्रेंस के दिन और जो परेड का दिन था उसको देखें तो जी जिनपिंग, पुतिन, मोदी ये सब लीडर थे, साथ में ईरान और नॉर्थ कोरिया। तो ये देख के हमारी रीढ़ की हड्डी सनसरा जाती है, हमारे को खौफ आता है। तो भाई साहब आप सोचें कि ऑयल रिजर्व्स ईरान के, रशिया के ऑयल रिजर्व्स, मिलिट्री पावर रशिया, चाइना, इंडिया, नॉर्थ कोरिया और फिर इकोनॉमी भी चाइना, इंडिया। तो अगर खाली ये बाकी इनके साथ फिर ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका को जोड़ लें तो वाकई वेस्ट अब थरथरा रहा है। और यह है कि ट्रम्प है ना, उसकी पॉलिसीज़ को इवन अब अमेरिकन्स भी लाइक नहीं करते। अमेरिका अब बुरी तरह से अपने ही चाल में फंस चुका है। अमेरिका को ऐसा लग रहा था कि वो भारत के ऊपर दबाव बनाएंगे और उस केस में भारत रशिया से तेल लेना छोड़ देगा और रशिया जो यूक्रेन के ऊपर युद्ध कर रहा है उससे वहाँ फंडिंग की कमी पड़ेगी और वो सीज़ फायर के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन जो अमेरिका चाहता था हो गया, उससे बिल्कुल उलट। भारत के ऊपर दबाव बनाने से भारत ने और ज़्यादा सख्त रुख अपनाया और रशिया से तेल खरीदना बंद नहीं किया। वहीं दूसरी तरफ एससीओ की मीटिंग में पहले जहां नरेंद्र मोदी का जाना डिसाइडेड नहीं था, लेकिन जैसे ही अमेरिका ने भारत के ऊपर टैरिफ लगाए और भारत के खिलाफ बहुत सारे कदम उठाए, भारत ने भी काउंटर मेजर लेते हुए रशिया, चाइना और इंडिया के हेड ऑफ स्टेट्स को एक साथ देखकर पूरी वेस्टर्न दुनिया, खासकर अमेरिका के अंदर काफ़ी खौफ का माहौल है, क्योंकि इनके लिए ये एक नाइटमेयर है कि रशिया, इंडिया और चाइना बहुत ही अच्छे एलाई बन जाए, क्योंकि ये इनकी जो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी है उसको पूरी तरह से फेल करता है। और अगर अमेरिका ने अपना रुख नहीं बदला तो आने वाले समय में अमेरिका के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि उस केस में यूरोप भी अमेरिका के साथ छोड़ सकता है और अमेरिका का जो एक हेजिमोन डिज़ाइंस हैं उनको बहुत ही ज़्यादा ठेस पहुंचेगी और अमेरिका की जो पावर है वो भी डिप्लीट होगी।